हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। मैं हूं आशुतोष शुक्ला। गाइस, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये लिक्विड डोजेस फॉर्म जो टॉपिक है ये बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर दोनों ही स्टूडेंट्स के सिलेबस में है। ये दोनों ईयर के सिलेबस में है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। एंड शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, नाम जो हमें इस टॉपिक का जो नाम है, अगर इसके नाम पे जाएं तो इट्स अ लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड क्या है ये सबको आप सबको पता है। स्टेट ऑफ मैटर तीन तरीके के होते हैं, तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यानी कि ये जो भी डोजेस फॉर्म है हमारा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो लिक्विड मीडियम में होगा। यानी कि वो या तो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा या अदर देन सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, बट वो जो होगा उसका स्टेट ऑफ मैटर जो होगा वो लिक्विड ही होगा। दूसरा वर्ड यहाँ पे जो है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। फिर भी एक बार यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डोजेस फॉर्म जो होता है इसको हम मेडिसिन भी कह सकते हैं। They can also called as medicine, also known as medicines. And dosage form जो होता है ये आपका API प्लस एक्सीपिएंट से मिलके बना हुआ होता है। API एंड एक्सीपिएंट्स मिलके ये डोजेस फॉर्म बनाते हैं, यानी एक फॉर्म मेडिसिन बनाते हैं, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये API और एक्सीपिएंट मिलके जो डोजेस फॉर्म बनाएंगे, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। तो इसको हम कहेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म। एपीआई होता है आपका, एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे हम ड्रग भी कह सकते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब ये एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है बट इट इज एक्टिव। एक्टिव इन टर्म्स की इसमें कोई थेरापेटिक रिस्पांस या बायोलॉजिकल रिस्पांस होता है। थेरापेटिक रिस्पांस या बायोलॉजिकल रिस्पांस का मतलब है कि अगर हम कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर में, मान लीजिए आपको बुखार है, फीवर है, और आपने क्या करते हैं, हम पैरासीटामोल की टैबलेट लेते हैं, या अगर हम पैरासीटामोल का सिरप लेते हैं, सिरप हमारा आ जाएगा लिक्विड डोजेस फॉर्म में। तो इसमें ये जो टैबलेट या सिरप है, ये टैबलेट या सिरप को कहा जाता है डोजेस फॉर्म। बट इसमें जो एपीआई है दैट इज पैरासीटामोल, यानी एसिक्लोफिनेक, एसिटामिनोफेन, ये हमारी एपीआई है। और ये क्या करेगा, इस एपीआई का काम क्या है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी होती है, यानी ये टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करता है, बुखार को कम कर देगा। तो ये एपीआई। बट आप कोई भी उठाइए, पैरासीटामोल के टैबलेट उठा लीजिए, सिरप उठा लीजिए, उसके पीछे लेबल बना होता है। लेबल में आप देखेंगे कि उसमें पैरासीटामोल के साथ और भी इंग्रेडिएंट होते हैं। वो जो इंग्रेडिएंट होते हैं दैट आर नोन एज एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट जो होते हैं ये इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं। इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब कि इनका कोई बायोलॉजिकल रिस्पांस, कोई थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। यहां पे एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब ये है कि ये एक्टिव और इनएक्टिव ये कहा जा रहा है कि उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के उसमें थेरापेटिकल रिस्पांस क्या है। तो ये जो एक्सिपिएंट्स, ये इनर्ट मटेरियल होते हैं, ये यूज किए जाते हैं फॉर द सपोर्ट, हमारी फॉर्मुलेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का मतलब है कि हमने ये देखा कि डोजेस फॉर्म क्या होता है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म की अगर हम डिफिनीशन बनाएं तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का मतलब है कि इट्स अ डोजेस फॉर्म वेयर drug or API are incorporated in liquid medium with the help of excipients.
तो यहाँ पे हम लिक्विड मीडियम में एपीआई और एक्सिपिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं, उसी को कहा जाता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। और ये जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, दीज डोजेस फॉर्म आर प्रिपेयर्ड बाय, इनको अलग अलग मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। और इसके पहले हम थोड़ा ये समझ लें कि ये जो अलग अलग उसमें प्रिपेयर किए जाते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म, दो फेजेस में अवेलेबल होते हैं, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। ये दो फेजेस में अवेलेबल होते हैं, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। मोनोफेजिक का मोनो मीन्स होता है एक, बाई मीन्स होता है दो, यानी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म वो होंगे जिनमें केवल एक ही फेज होगा। एक ही फेज का मतलब कि अगर हम उसको देखें तो उसमें कोई दो फेजेस ना दिखाई दे, केवल एक ही फेज दिखाई दे, एक ही तरीके की लिक्विड दिखाई दे, तो उसे हम कहेंगे मोनोफेजिक। एंड अगर किसी में दो फेजेस दिखाई दे रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड एज बाईफेजिक। इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं, इसको हम किस तरीके से मोनोफेजिक या बाईफेजिक। मान लीजिए हमने एक लिक्विड लिया और इस लिक्विड में आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि इसमें हमने मिक्स किया सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक लिया। अब नमक को जब आप पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है। जब इसमें हमने नमक को पानी में घोला तो ये पूरी तरीके से घुल जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। अब यहां पे आपको केवल मिक्स होने यानी सॉल्युबलाइज हो जाएगा तो केवल एक फेज दिखाई देगा वाटर, उसे कहते हैं मोनोफेजिक। तो एक हो गया आपका मोनोफेजिक। तो पहला जो मेथड है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म आर प्रिपेयर्ड बाय, यहां पे हमने सिंपल क्या किया कि सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन द व्हीकल, और जो भी हम प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द सोल्यूट इन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। यहां पे हम जो ड्रग लेंगे वो हमारा हो जाएगा क्या, सोल्यूट। सोल्यूशन भी हम पढ़ चुके हैं। तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन मीन्स की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट ये हो गया, और जो हम व्हीकल लेंगे वो हो गया हमारा, जो व्हीकल होगा वो होगा सॉल्वेंट। तो सबसे पहला मेथड है, तरीका है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द सोल्यूट एपीआई या ड्रग इन एप्रोप्रिएट व्हीकल या लिक्विड मीडियम। तो एक तो तरीका हो गया, अगर कोई जो एपीआई है हमारा वो सोल्यूबलाइज हो जा रहा है तो यानी डिसॉल्व करके। अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमने लिया चीनी पानी का आप घोल बनाएंगे, वो भी चीनी भी पानी में सोल्यूबलाइज हो जाती है। उसमें भी जब आप चीनी पानी का घोल शरबत बनाते हैं तो आप अगर उसको देखेंगे तो उसमें केवल एक ही फेज देखने को मिलता है। बट अगर हम यहां पे बालू ले लें, सैंड ले लें, ये वाटर है हमारा, सैंड ले लें हम, और सैंड को अगर हम इस वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि ये सैंड जो होती है ये वाटर में मिक्सअप नहीं हो पाती है। ये अगर हमने इसको वाटर में मिक्स किया और इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया तो ये सैंड ऐसे नीचे यहाँ पे बैठी हुई मिलेगी, नीचे हमें सैंड मिल जाएगी, ये इकट्ठा हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये हमारा वाटर था और वाटर में हमने सैंड ऐड किया, बट यहाँ पे सैंड जो हुई इसमें सोल्यूबलाइज डिसॉल्व नहीं हुई, वो क्या हुई, नीचे आके सेटल डाउन हो गई। तो यानी यहां पे जब हम देख रहे हैं तो हमें दो फेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज
मोनोफेजिक डोजेस, सॉरी दिस इज बाईफेजिक डोजेस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमें दो फेजेस, एक वाटर और एक सैंड दोनों दिख रहे हैं, सो इट्स इज अ बाईफेजिक डोजेस फॉर्म। अब ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, अगर ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है और ये बालू है, इसमें यानी हम बालू एक एग्जांपल के लिया, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इसमें मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, तो हम उसका डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो लिक्विड डोजेस फॉर्म आर प्रिपेयर्ड suspending the active pharmaceutical agent, suspending the drug, suspending the ingredient in the liquid medium by using appropriate suspending agent or appropriate medium। हम यहाँ पे एक सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करते हैं जिसके थ्रू ये पार्टिकल्स हमारे इस पे सस्पेंड हो जाते हैं, या ये हम कह लें कि ये पार्टिकल्स इसमें डिस्पर्स हो जाते हैं। और ये जो इस तरीके के जो डोजेस फॉर्म होते हैं इन्हें हम कहते हैं सस्पेंशन। और सस्पेंशन का एक उसमें प्रिकॉशन दी होती है, एक डायरेक्शन दिया होता है कि सेक वेल बिफोर यू। जैसे इसमें इसी में आप देखें कि ये बालू नीचे आके बैठ गई है, बट अगर आप इसको सेक कर देंगे तो वो डिस्पर्स हो जाती है। बट इसमें चूंकि सस्पेंडिंग एजेंट नहीं हमने मिलाया है तो इस वजह से ये बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएगी। बट अगर इसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट को मिक्स कर देते हैं तो वो उसमें डिस्पर्स रहेगी, बहुत ही रैपिड उसका सेटलिंग नहीं होगी। तो दूसरा जो तरीका है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सस्पेंडिंग द पार्टिकल इन लिक्विड मीडियम बाय यूजिंग सस्पेंडिंग एजेंट। और एक तरीके का लिक्विड डोजेस फॉर्म और एक तरीके से हम बना सकते हैं। आप लीजिए ऑयल, लीजिए, हमने लिया तेल, ऑयल जिसे हम कहते हैं, एंड वाटर, ऑयल एंड ये हमारा हो गया वाटर, और हमने इसमें मिक्स किया किसको? ऑयल को। तो अगर आपने कभी भी देखा होगा कि हम पानी में अगर तेल को मिक्स करते हैं, ऑयल को मिक्स करते हैं, तो ऑयल पानी में इमिसिबल होता है, वो मिक्स नहीं होता। वो जो ऑयल ग्लोब्यूल्स होंगे वो यहां पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट करते रहेंगे। तो यहां पे भी हमें दो फेज देखने को मिलेगा। तो यहां पे हम प्रिपेयर करते हैं, तीसरा तरीका लेते हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म आर प्रिपेयर्ड बाय द इनकॉर्पोरेटिंग इमिसिबल लिक्विड विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इस तरीके की जो प्रिपरेशंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं इमल्सन। तो ये हमारे तीन तरीके के मेथड हुए कि जिनके थ्रू हम लिक्विड डोजेस फॉर्म को बना सकते हैं। उनको डिसॉल्व करके, या डिसॉल्व हम उनको करेंगे जो इंग्रेडिएंट उसमें वाटर सॉल्युबल हो, या सस्पेंड करके वाटर सॉल्युबल हो, या जो हम इंग्रेडिएंट ले रहे हैं और जो हमारा लिक्विड मीडियम है जिसमें हम हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्युबल होना चाहिए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए। तो वो डिसॉल्विंग बाय सस्पेंडिंग एंड बाय इनकॉर्पोरेटिंग। अब इन जब मेथड से हम बनाएंगे तो हमारा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म बनेंगे वो जैसा कि हमने देखा तो वो आइदर होमोजीनियस, अगर वो उसमें डिसॉल्व हो जा रहा है तो होमोजीनियस लिक्विड डोजेस फॉर्म बनेगा। होमोजीनियस का मतलब उसमें हमें एक ही फेज दिखाई देगा। अगर नहीं डिसॉल्व हो रहा है, सस्पेंड हो जा रहा है, देन दैट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब कि उसमें हमें मोर देन वन फेजेस दिखाई देंगे। एंड इनकॉर्पोरेटिंग है, अगर इनकॉर्पोरेटिंग है तो ये हमारा इमिसिबल लिक्विड इमिसिबल रहेगा, और या इसे हम कह सकते हैं इट्स ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस डोजेस फॉर्म। तो ये हमने देखा कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म are the type of dosage form in which active pharmaceutical ingredient
are incorporated in a liquid medium. And liquid dosage form are of two types, monophasic and biphasic. And liquid dosage form are prepared by either dissolving or suspending or incorporating the solute in a liquid medium. अब हम इसके देख लेते हैं कुछ एडवांटेज और सर्टेन डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज सबसे पहले हम देख लें कि एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज क्या होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज बेटर पेशेंट कंप्लायंस। बेटर पेशेंट कंप्लायंस। बेटर पेशेंट कंप्लायंस का मतलब क्या है कि पेशेंट को इसको लेने में आसानी होती है, ये सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक किन केसेस में? इन केस ऑफ जीरियाट्रिक्स यानी जो ओल्ड पेशेंट है, जो बूढ़े पेशेंट हैं उनको लेने में, एंड पीडियाट्रिक्स पेशेंट को लेने में, इसको यूज करने में, इसको एडमिनिस्टर करने में आसानी होती है। कैसे कि जो पीडियाट्रिक्स पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, मीन्स चिल्ड्रन जो होते हैं, अगर उनको हम कोई टैबलेट देते हैं तो वो टैबलेट को स्वॉलो नहीं करते हैं, उसके अनएक्सेप्टेबल टेस्ट की वजह से वो कई बार उसको स्वॉलो नहीं करते हैं। और अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म दे रहे हैं तो वहां पे हम उसको टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, उनको बच्चों के एक्सेप्टेबल टेस्ट में हम चॉकलेट टेस्ट का बना सकते हैं, मैंगो फ्लेवर में बना सकते हैं, रसबेरी, अलग अलग मतलब बढ़िया फ्लेवर में हम उसको इनकॉर्पोरेट करके दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे को उसको एडमिनिस्टर करने में आसानी होगी। वहीं जीरियाट्रिक्स जो पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, उनके जो ट्रैक होती हैं एसोफेगस वगैरह, यहाँ पे ड्यू टू उनके एज की वजह से वो सही से वर्क नहीं करते हैं प्रॉपर उसमें, तो उनको भी इसको एडमिनिस्टर करने में दिक्कत नहीं, आसानी से वो उसको एडमिनिस्टर कर लेते हैं एज कंपेरिजन टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। दूसरा क्या है कि यहां पे हम, पहला तो हो गया हमारा बेटर पेशेंट कंप्लायंस, दूसरा है यहां पे कि हम इसमें डोज वेरिएबिलिटी, हम डोज के एक वेरिएशन दे सकते हैं, डोज की एक वेरिएशन दे सकते हैं, डोज वेरिएबिलिटी है। और यहां पे जो हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म है, अगर कोई हमारा इसका डिसोल्यूशन यानी इसकी बायो अवेलेबिलिटी हमको अच्छी मिलती है, बायो अवेलेबिलिटी, इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी मिलेगी अगर हम सॉलिड डोजेस फॉर्म से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कैसे कि जो हमारा, आप पहले समझिए कि हमें बायो अवेलेबिलिटी यानी कि बायो मीन्स होता है बॉडी, यहां पे हम समझ लें, या इसको हम कह लें ब्लड अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता। अगर ड्रग में हमारी ब्लड में हमारी ड्रग पहुंच रही है सही समय पे तो वो रिस्पॉन्स अच्छा देगी। क्यों? क्योंकि ADME होती है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इलिमिनेशन कह लें इसको हम। तो एब्जॉर्प्शन में ड्रग हमारी, जब हमने अगर उसका ओरल इंटेक किया तो ओरल इंटेक करने के बाद ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंचती है, फिर ब्लड में वो डिस्ट्रीब्यूट होके पहुंचती है रिसेप्टर्स पे, टिश्यूज में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन रिसेप्टर से बाइंड होके वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो यानी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट तक होगी जब उसका बढ़िया एब्जॉर्प्शन होगा। और किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं कि अगर हमने मान लीजिए सॉलिड डोजेस फॉर्म लिया, टैबलेट लिया, तो ये टैबलेट जाएगी, ये डिसइंटीग्रेट होगी यानी ये छोटे छोटे पीसेस में टूटेगी, फिर इसका डीएग्रीगेशन होगा, एंड डीएग्रीगेशन का मतलब या हमसे डीग्रेनुलेशन, ये पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। उसके बाद होगा इसका डिसोल्यूशन यानी कि इस तीसरे फेज में ये सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर उसके बाद जाके होगा एब्जॉर्प्शन यानी कि फिर ये ड्रग हमारी ब्लड में पहुंचेगी। बट अगर हम लिक्विड डोजेस फॉर्म का यूज कर रहे हैं
तो ये हमारा पहले से ही सॉल्यूशन के फॉर्म में है, यानी इन दो स्टेप को ये बाईपास कर जाएगी और आसानी से ब्लड में पहुंच जाएगी और रैपिड रिस्पांस इसका मिलेगा। तो ये हमारे पास हो गया कि यहाँ पे हमें पेशेंट कंप्लायंस अच्छा होता है, डोज वेरिएबिलिटी मिल जाती है, बायोअवेलेबिलिटी इसकी अच्छी मिलेगी, और इसमें ऐसे किसी पेशेंट को जिनको टैबलेट स्वेलिंग प्रॉब्लम है, टैबलेट को वो स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वेलिंग प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को है तो दे कैन ऑल्सो इजिली इंटेक द लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये हमारे कुछ हो गए एडवांटेज। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज इसके क्या है? तो जो इसका मेन डिसएडवांटेज है, पहला जो मेन डिसएडवांटेज है दैट इज स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें लिक्विड सॉलिड डोजेस फॉर्म की कंपैरिजन में स्टेबिलिटी इसकी कम होती है, क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में है, और लिक्विड जो होते हैं दे आर मोर ससेप्टिबल टू इनकॉम्पेटिबिलिटीज। उनमें सर्टेन रिएक्शंस हो सकती है, हाइड्रोलिसिस हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। डोज प्रिसीजन नहीं, इसमें डोज प्रिसीजन अचीव नहीं हो सकता है। हम अगर डोज प्रिसीजन का मतलब है आपको 5 ml मान लीजिए लेना है, तो आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं, तो वहां पे हम एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर सकते, तो प्रिसीजन नहीं हो सकता है। और उसके साथ इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस रहते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ के भी चांसेस रहते हैं कि अगर सही ढंग से इसको पैक नहीं किया गया, आपने एक बार यूज किया, उस पर कुछ लिक्विड मीडियम रह गया, तो देयर आर चांसेस फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ, वहां पे माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं। और इसकी अगर सही ब्रेकेज के भी चांसेस रहते हैं कि अगर ये सिरप है या हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म है, वो सही ढंग से उसकी हैंडलिंग नहीं की गई तो ब्रेकेज हो सकता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एपीआई या लॉस ऑफ ड्रग भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ हो गए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म को जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इनको फेजेस के बेसिस पे दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। अब हम इनको यूज के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। पहला यूज मतलब कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज, इंटरनल यूज एंड एक्सटर्नल यूज। इंटरनल यूज एंड एक्सटर्नल यूज का मतलब है कि जब किसी चीज को हम ओरल एडमिनिस्टर कर लें, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर लें, दैट इज कम्स अंडर द इंटरनल यूज। एंड एक्सटर्नल मतलब कि हम बॉडी के आउटर सरफेस पे या ओरल केविटीज में अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, दैट विल बी कम अंडर द एक्सटर्नल। तो इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज के बेसिस पे इन्हें हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक क्या होते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म के जो एग्जांपल, यानी जिसमें डिसॉल्व हो जाए, सोलुबलाइज हो जाए आसानी से, यानी सॉल्यूशन, सिरप, इलिक्सर, ये सब क्या होते हैं, मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म। इलिक्सर जो होता है ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है, यानी हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब वाटर और अल्कोहल, और अल्कोहल जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो इसमें भी एक फेजेस हमें देखने को मिलेंगे। बट आ जाए हम बाईफेजिक में, तो सस्पेंशन, जो अभी हमने कहा कि इसमें हम सस्पेंड करके इसको लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हैं, सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो हमारा सस्पेंशन हो गया और इमल्सन हो गया। अब एक्सटर्नल, हम जो एक्सटर्नल यूज के फिर दो कैटेगरी आएगी आपकी, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक। मोनोफेजिक जो डोजेस फॉर्म होंगे इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में कि ओरल केविटी में यूज किए जा रहे हैं या अदर बॉडी कैविटीज में हम इनका यूज कर रहे हैं, अदर बॉडी कैविटीज में यूज कर रहे हैं और स्किन पे हम इसको यूज कर रहे हैं।
ओरल केविटी का मतलब हो गया माउथ। हम इसको अंदर एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, बट माउथ, ये जो ओरल केविटी है इसमें यूज करेंगे। तो जैसे आपके हो गए गार्गल्स, हम गार्गल्स का यूज करते हैं, तो गार्गल्स को हम ये इनका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। और इसमें हम माउथ वाशेस हो गए, तो दीज आर द लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन एंड these are monophasic liquid dosage form which are externally used that are mouth washes and they are used in oral cavities. अब हम आ जाए अदर बॉडी कैविटीज में, तो जैसे आपकी नेजल ड्रॉप्स हो गई, नेजल ड्रॉप्स हो गए आपके, उसके बाद आपका हो गया ईयर ड्रॉप्स हो गई, ये सब हो गए। लिनीमेंट्स हो गए, लोशंस हो गए, ये हमारे कहां पे यूज होते हैं, सॉरी लिनीमेंट्स एंड लोशंस जो होंगे ये हमारे आ जाएंगे बाईफेजिक में। लिनीमेंट्स, लोशंस और सर्टेन इमल्सन्स का भी हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, तो दे विल कम अंडर द बाईफेजिक डोजेस फॉर्म। तो ये है इसका लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन। तो गाइज आज हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, उसकी डिफिनीशन के बारे में, कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड देयर क्लासिफिकेशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में किन एक्सिपिएंट का यूज किया जाता है और कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिनके थ्रू हम इनकी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है या जो भी हमारे इंग्रेडिएंट यूज करते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।